नमस्कार, मैं हूँ नेहा सक्सेना और एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज अपन समझने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक विशिष्ट बालकों के बारे में, जिसे हम स्पेशल चाइल्ड भी कहते हैं। स्पेशल चाइल्ड को असक्षम बालक के नाम से भी जाना जाता है या अक्षम बालक भी इसको कहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, विशिष्ट बालक या स्पेशल चाइल्ड, ये बात सुनते ही माइंड में बस एक ही बात क्लिक करती है कि वे बच्चे जो बोल नहीं पाते या सुन नहीं पाते, या फिर जो अंधे हैं, बहरे हैं या गूंगे हैं, है ना। या फिर अपन को ऐसा लगता है कि उनके पैर में अपंग बालक कह सकते हैं या निर्बल बालक कह सकते हैं या कमजोर बालक। यही बात आपके माइंड में क्लिक करती है ना। हमेशा यही इमेज आपके सामने बन जाती है कि भाई स्पेशल चाइल्ड तो वही होंगे जो बिल्कुल डिफरेंट होंगे और जिनके अंदर कोई ना कोई कमी होगी। शारीरिक कमी हो सकती है, मानसिक कमी हो सकती है या सामाजिक कमी भी हो सकती है। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता बच्चों। इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि अपन जब भी क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करें तो अपन उसको सही दिशा में अटेम्प्ट कर सके। ठीक है, तो देखते हैं प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि विशिष्ट बात, जिसे हम स्पेशल चाइल्ड भी कहते हैं, इसे हम अक्षम बालक भी कहते हैं, अक्षम बालक। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पेन पे। चलिए, कि वे बालक जो सामान्य से भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ठीक है, वे बालक जो सामान्य से भिन्न होते हैं विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ठीक है, अब अपन इनको टेक्निकल लैंग्वेज में देखा जाए तो हम प्रत्येक व्यक्ति को उसकी बुद्धि लब्धि, जिसे हम कहते हैं आईक्यू लेवल से मापते हैं। ठीक है, नॉर्मल पर्सन की जो आईक्यू लेवल होता है प्यारे बच्चों, वो 100 से 110 होता है। ये क्या होता है? बुद्धि लब्धि। ठीक है, बुद्धि लब्धि क्या हो गया आपका? इंटेलिजेंसी क्वोटिएंट। ठीक है, बुद्धि लब्धि। एक नॉर्मल पर्सन का जो आईक्यू लेवल होता है वो 100 से 110 के बीच में मानते हैं, और इससे अगर कम है तो भी वो किस श्रेणी में कहलाएगा? बिल्कुल स्पेशल चाइल्ड कहलाएगा। पर आप ये लोग सोचते हैं कि कम वाला ही व्यक्ति विशिष्ट बालक होता है, पर ऐसा नहीं होता कि वे व्यक्ति जिसकी सामान्य बुद्धि लब्धि से क्या होता है? भिन्न होता है, वो विशिष्ट बालक कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर आता है कुछ बालक ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि ज्यादा होती है, मतलब जैसे कि प्रतिभाशाली, जिस बहुत ज्यादा, जिनका आईक्यू लेवल होता है 140 से अधिक। समझ रहे हैं आप इस बात को मैं क्या कहना चाहती हूँ? भाई, मैंने अभी एग्जाम्पल आपको प्रतिभाशाली बालक का इसलिए दिया है प्यारे बच्चों, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए कि जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि सामान्य से भिन्न है, तो भाई 140 वाला जो बच्चा है वो भी स्पेशल चाइल्ड ही कहलाता है, गिफ्टेड चाइल्ड कहलाता है, क्योंकि उनका आईक्यू लेवल क्या होता है? सामान्य से भी बहुत ज्यादा होता है। वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, सारी चीज परफेक्शन से युक्त होती है उनके अंदर। और वहीं पे एक व्यक्ति जो मानसिक विक्षिप्त, जिसे अपन मेंटल रिटायर्ड बोलते हैं, उनकी बुद्धि लब्धि होगी 85 से कम। आ रही है बात समझ में? तो प्रतिभाशाली बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि ज्यादा है वो भी स्पेशल चाइल्ड है, और एक मानसिक विक्षिप्त बालक है 85 से कम उसकी बुद्धि लब्धि है, वो भी क्या कहलाएगा? स्पेशल चाइल्ड कहलाएगा। चलिए लिख लीजिए इसको एक बार, बहुत अच्छा सा ये आपको प्रस्तुत किया जा रहा है।
चलिए फिर अपन प्यारे बच्चों बात करते हैं अब मैंने आपको बताया कि शारीरिक रूप से, एक तो मैंने आपको बताया कि प्रतिभाशाली। अब प्रतिभाशाली बालक क्या कहलाते हैं, वो भी स्पेशल चाइल्ड है कि वे बालक या बालिका, ठीक है, वे बालक या बालिका जिनकी बुद्धि लब्धि से किसी भी व्यक्ति का मानसिक लेवल को अपन जान सकते हैं। बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है और यही वो बच्चे होते हैं जिन्हें इन्हें गिफ्टेड चाइल्ड भी कहते हैं। सर्वगुण युक्त तीव्र बौद्धिक स्तर समायोजन की क्षमता, समझ रहे? तो प्रतिभाशाली क्या हो जाता है, वे बालक या बालिका जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे मैडम हमने तो पढ़ा है 130 से पढ़ा है, कोई बच्चा सोच रहा होगा कि हमने 110 से ज्यादा पढ़ा है, पर एक्चुअली होता यह है कि प्रत्येक मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना मत प्रस्तुत कर रखा है, ठीक है। तो उसी के आधार पर मैंने आपको बताया कि एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार 140 से अधिक बुद्धि लब्धि है तो प्रतिभाशाली व्यक्ति कहलाएगा, ठीक है। वो भी स्पेशल चाइल्ड ही है भाई, इसे अपन गिफ्टेड चाइल्ड भी कहते हैं। सर्वगुण युक्त में समायोजन की बात करते हैं तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, गत्यात्मक, भाषात्मक, क्रियात्मक सारे डेवलपमेंट उसके बहुत बढ़िया होते हैं, ठीक है। फिर है तीव्र बौद्धिक स्तर, उसकी सोचने विचारने की जो क्षमता होती है ना, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा होता है, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। गिफ्टेड चाइल्ड की बात अपन कर रहे हैं। फिर समायोजन, कोई सी भी प्रॉब्लम्स हो तो इजीली उसमें वो एडजस्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये वाली स्थिति आपके सामने हो गया प्रतिभाशाली बालक की, ठीक है। चलिए फिर अपन आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक का बटन तो दबा देना तुरंत से। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्यारे बच्चों शारीरिक रूप से अक्षम बालक। इसमें फर्स्ट हो गया अपना अंधे बालक, सेकंड अपना हो जाएगा गूंगे व बहरे, एंड थर्ड वन इज नाजुक बालक, ठीक है। चलिए शारीरिक रूप से अक्षम जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। या तो उनके अंदर शारीरिक रूप से क्या होती है, कोई कमी पाई जाती है, ऐसा होता है कि जन्म से भी हो सकती है, और या फिर कोई दुर्घटना हो गई है, कोई उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, उस सिचुएशंस में भी क्या होता है प्यारे बच्चों कि उनमें वो स्पेशल चाइल्ड की कैटेगरी में आ जाते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, अंधे बालक जो बिल्कुल देख नहीं पाते उनको भी शिक्षण पद्धति से पढ़ाया जाता है। तो उनको कौन सी शिक्षण पद्धति से पढ़ाया जाता है, उनको ब्रेल शिक्षण पद्धति से पढ़ाया जाता है, सॉरी शिक्षण पद्धति, ठीक है। ब्रेल पद्धति में क्या होता है, अक्षर उभरे, अक्षर क्या होते हैं, उभरे हुए होते हैं। तो जो लोग अंधे होते हैं वो टच करके, फील करके उन वर्ड्स को पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो ब्रेल पद्धति से हो जाता है। और गूंगे व बहरे जो लोग होते हैं उन्हें ओस्ट पद्धति,
जिसे अपन लिपसिंग मेथड कहते हैं, इससे भी अध्ययन प्राप्त करते हैं। थर्ड वन इज नाजुक बालक। नाजुक बालक जो होते हैं उनकी हड्डियां कमजोर हड्डियां होती हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा ऐसा काम नहीं दिया जाता। अब मैं ये बताती हूँ कि आप ये अपना काम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अंधे बालक जो होते हैं ना, उनको अपन कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट चलाना सिखाना या मोती पिरोना या कुछ ऐसा जिसमें हस्त का, हाथों का बहुत अधिक यूज करा होता है, वो उन चीजों को अच्छे से कर सकते हैं। सिंगिंग वगैरह का वो अपना व्यवसाय का चयन कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं गूंगे और बहरे लोग, बच्चे जो होते हैं उनको भी आप इस तरीके का काम करके वो अपना कोई ऑटो पार्ट्स का बनाना या कुछ ब्रेन का बनाना, बस भाई बोल और सुनी तो नहीं पाते, बाकी तो कर लेते हैं सारे काम। तो बहुत सारे काम जैसे कंपनीज वगैरह में भी बहुत अच्छा अच्छा प्रदर्शन वो कर रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छी अच्छी स्कीम लगा रखी है इस प्रकार के बच्चों के लिए, ताकि वो आगे जाकर के अपना जीवन यापन करने के लिए धन अर्जन कर सके, है ना। फिर अपन बात करते हैं नाजुक बालक जो होते हैं, कमजोर हड्डियां होती हैं, जरा सी दुर्घटना में वो टूट जाती हैं, है ना। तो उस प्रकार के जो बालक होते हैं उन्हें शारीरिक के साथ साथ मानसिक काम के लिए ज्यादा आप उनको कर सकते हैं कि भाई फिजिकली थोड़े से वो बैलेंस में नहीं है, परंतु मानसिक रूप से तो अच्छे हैं, तो मन से संबंधित कुछ भी काम कर सकते हैं, है ना। टीचिंग करना या फिर और कोई काम करना, है ना, अपना हस्तकला की वस्तुओं का निर्माण करना, सारे काम वो कर सकते हैं, ठीक है। ये शारीरिक रूप से असक्षम बालक मैंने थोड़े से आपको बताए हैं। ओस्ट पद्धति में क्या होता है, लिपसिंग मेथड, कोई भी शब्द होता है उसको बोल बोल करके ऐसे मुंह के माध्यम से, जैसे मम्मी पापा, इस तरीके से, ताकि वो उसको ग्रास्प कर ले और वो समझ ले, इस विधि से उनको पढ़ाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा है, फिर अपन बात करते हैं, ये है अपना मानसिक रूप से असक्षम, अक्षम बोल सकते हैं, अक्षम बालक होते हैं। तो इसमें होते हैं प्यारे बच्चों मंद बुद्धि, मानसिक विक्षिप्त, एंड फोर वन इज अपचारी या अपराधी बालक, ओके। मंद बुद्धि बालक, वे बालक जिनका आईक्यू लेवल 85 से कम होता है, उन्हें हम मंद बुद्धि बालक की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं। इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी थोड़े विकृत होते हैं, और उनके कार्यों के लिए, मतलब स्वयं के कार्यों के लिए उन्हें दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है। उनकी सोचने विचारने की क्षमता बहुत ही कम होती है ना। डिसीजन पावर बहुत ही कमजोर होती है। छोटे छोटे काम के लिए भी उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, ठीक है। इस प्रकार के जो बालक होते हैं वो बहुत लंबे समय तक एक ही जगह पे अपना ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, है ना। ध्यान, मन विचलित रहता है, वो वाली कंडीशन हो जाती है इन लोगों के साथ में। परंतु इनको बार बार अभ्यास के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा इनको नॉर्मल किया जा सकता है, ठीक है। ये अपने मंद बुद्धि बालक हो गए। 85 से कम इनकी होती है बुद्धि लब्धि, और मानसिक विक्षिप्त बालक हो जाते हैं इनकी हो जाती है प्यारे बच्चों 60 से कम। ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत पड़ती है, आईक्यू लेवल बिल्कुल नहीं होता है, खुद के काम के लिए भी दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है, प्रशिक्षण के द्वारा भी ये लोग नहीं सीख पाते हैं और ये सिचुएशन आउट ऑफ एरिया हो जाती है। परंतु कई बार क्या होता है कि ट्रीटमेंट के द्वारा ये नॉर्मल भी हो जाते हैं, है ना, और ये अपने स्वयं के काम भी करने लग जाते हैं, ठीक है। अपचारी अपराधी बालक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को समझिएगा। वे बालक जो समाज के नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करता है उसे हम अपचारी या अपराधी बालक कहते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति
18 वर्ष से कम है, समझ रहे, 18 से कम है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा भाई, अपचारी बालक है। अपचारी मतलब आप उसको ट्रीटमेंट दे करके, आप उसको उसकी सोच को पॉजिटिव बना करके आप उसको ट्रैक पे ला सकते हैं, क्योंकि भाई 18 से छोटा बच्चा है वो, और कई बार हो जाता है कि वो समाज के नियमों के विरुद्ध काम करने लग जाता है। ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, लोगों के मार्गदर्शन के द्वारा, है ना, उसको नॉर्मल ट्रैक पे ले आया जा सकता है। तो ये तो अपना हो जाता है अपचारी बालक। और वे व्यक्ति जो समाज के नियमों और कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करता है उसे हम अपराधी बालक कहते हैं। ठीक है, ये था। चलिए, ये है विशिष्ट बालक। मैंने बहुत कोशिश करी आपको समझाने की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ही दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और मुझे इसी प्रकार से वीडियो देख करके सहयोग प्रदान करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल टेक केयर, बाय बाय।